सज्जनों, इस दृश्य को गोपिकाएं अपने ही घर से अभी देख रही हैं। लाला का दर्शन नहीं कर पा रहे, क्या करें? देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उलहना ही बहाना है। बोले लाला के यदि दर्शन करना है तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? सारी गोपिकाएं पनघट में जाकर के एक युक्ति बनाई। ऐसे तो हमारी सास निकलने नहीं देगी घर से बाहर। बहन कुछ करते हैं, लाला का दर्शन करें। हमारी एकादशी का फल है, नंदरानी को प्राप्त हुआ है और सारा आनंद अकेले अकेले ले रही है। कुछ करना पड़ेगा। आज की बहू थोड़ा नहीं है। मम्मी आप बैठो, मैं आती हूं घूम के। निकल नहीं सकती थी। क्या करें? सबने युक्ति बनाई कि अपने अपने घर की मटकी को ही तोड़ देती हैं। सबने तोड़ दिया समय देख करके। जब शाम को बहू सास आती है, पूछती है बहू से, बेटा ये क्या हुआ? बोले वो जो नंद का छोरा है ना, वो आया था और आकर के मटकी फोड़ दिया। दहिया खाए मुंह मटकाए, दहिया खाए मुंह मटकाए, मटकी तोड़ दई कन्हैया बारोसो। क्या करें? माँ जी ये आज का काम नहीं है। आज तो घर की मटकी बची ही नहीं, तब आपको पता चला। रोज आता है वो और सारी मटकियों को तोड़ करके चला जाता है। क्या करें? यदि आप आदेश करें तो हम जाकर के नंदरानी के यहां उलाहना दे आए। क्योंकि आप जाओगी तो आप बड़े हैं तो बात बढ़ सकती है। हम जाएंगी तो बात यदि बढ़ेगी तो आप संभाल लेना। हाँ बेटा तुमने ठीक कहा, चली जाओ। सब चौराहे पे एकत्रित हो गए, जितनी नई नवेली बहुएं थी सब चौराहे पे इकट्ठा हुई, इधर उधर से निकल के और नंद भवन की ओर चल दी। जब नंद भवन की ओर पहुंची तो नंदरानी ने देखा मेरे घर में किसी सत्यनारायण की कथा तो है नहीं, मेरे घर में कोई नंदोत्सव भी नहीं है, मेरे लाला का भी कोई प्रयोजन नहीं है। ये सब नई नवेली बहुएं क्यों आ रही हैं? देखने लगी, देखते देखते चौक पे निकल गई। माँ क्या बात है बेटा, आओ स्वागत है। बोले हम स्वागत कराने के लिए नहीं आए, पहले तो ये बताओ आपका लाला कहाँ है? बोले मेरा लाला तो पालने में सो रहा है। पालने में सो रहा है तो पहले उसको आप बुला लो। जब आप बुला लोगी तब हम बताएंगे। कन्हैया पालने से पड़े पड़े सब देख रहे थे और मन में विचार कर रहे थे कि आज कोई नई युक्ति लेकर के आ गई। क्या क्या बात है? जिस समय सायंकालीन माँ यशोदा लाला को सुलाती थी ना, उस समय सुंदर सा श्रृंगार करके और कज्जल लगा करके सुलाती थी। लाला उठे और उठ करके अपने दोनों हाथों से आंखों को मल दिए तो जगन्नाथ भगवान बन गए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। जगन्नाथ भगवान का दर्शन हो रहा है और एकदम भीरू से बन के माँ का आंचल पकड़ के माँ के आंचल पे लपट करके खड़े हो गए चुपचाप। उनमें से एक बहू कहती है, माँ ये जो भीरू से बन करके आपकी आंचल पे लपट रहा है ना, ये इतना सीधा नहीं है।
जितना दिख रहा है। यशोदा ने कहा, क्या कह रही हो? क्या बिगाड़ दिया मेरा लाला ने? एक ने कहा, बिगाड़ा तो कुछ नहीं मां, गुस्सा मत करो, बिगाड़ा तो कुछ नहीं, ये हमारे घर जाता है, दही खाता है और मटकियां तोड़ देता है। यशोदा ने कहा, तुम्हारे घर जाता है, दही खाता है, मुट्ठी भर तो इसका पेट है, जितना ये दही खाता है उतना दही इसको खिला दो। जब इसको खिला दोगे तो तुम्हारी मटकी तोड़ेगा नहीं, और मेरे से उससे दुगना दही लेकर जाओ। क्यों? नंद बाबा के 9 लाख गैया, नित नव माखन होय। यहाँ गौशाला में 9 लाख गायें हैं, नित्य नवीन 9 मन माखन होता है, मेरे से डबल लेकर के जाओ। बोले, ये खाता बस नहीं है, ये खाए तो इसको हम खूब खिलाएं। एक सखी ने कहा, मां यशोदा, मैया गुस्सा मत करना, एक बात कहूं, तेरे लाला को मैं एक दिन पकड़ ली, और पकड़ के मैंने कहा, लाला बैठ के तू खा ले, कितना तेरे को खाना है, तू इसको गिराता क्यों है, फिर मटकी भी तोड़ देता है। इसने कहा कि बैठ के जो तू खिला रही है ना, इस पे वो स्वाद नहीं है जो चोरी करके खाने में स्वाद प्राप्त होता है। एक सखी ने कहा, इतना ही बस नहीं है, ये तो बहुत आगे है, नीचे ये चलता है, इसकी पूरी मंडली चलती है, और ऊपर बंदरों की भी मंडली चलती है। इनकी मंडली का नाम पता है मां आपको क्या है? इनकी मंडली का नाम है बाल गोपाल चोर विद्या मंडल। और इस मंडली के नायक कौन है? श्री कृष्ण। भगवान के साथ नीचे ग्वाल मंडली चलती है और ऊपर बंदरों की मंडली चलती है। भगवान ने कहा, रामा अवतार में मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाया, तुमने बड़ी सेवा मेरी की है, अब तुम्हारी सेवा मैं करता हूं। एक सखी ने कहा, पता है मां यशोदा, ये क्या करता है? पहले मंडली के साथ जाता है, खुद खाता है खूब, और एक पता नहीं कैसी आवाज निकालता है कि सैकड़ों बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। ये बहुत कलाकार है। भगवान ने माखन की चोरी क्यों किया पता है? चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हमारे जीवन के अनेक जन्मों का जो अर्जित किया हुआ पाप है ना, उसको चुराते हैं ये माखन के बहाने। और मटकियां क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि मटकी ही संचित करने का साधन है। इस मटकी पे कहीं ये मेरा भगत अटका न रह जाए, इसलिए मटकी को भी तोड़ दिए। सज्जनों, एक गोपी ने कहा, मां कितने सीधे खड़े हैं, इतने सीधे नहीं हैं। एक दिन मेरे घर आए और मेरी एक नन्ही से लाली है, तो मेरी बिटिया की चुटिया को पकड़ी और चुटिया को पकड़ के खटिया के पटिया में बांध दिया, और बांध करके जोर से कहते, हवा आ गया, और इतना कह के भाग गए। मेरी बिटिया जोर से रोने लगी और जोर से झटके से जैसे उठी वैसे उसकी चुटिया ही उखड़ गई पूरी। एक गोपी ने कहा, तुम तो अपनी बिटिया की चुटिया के लिए रो रही हो, मैं तो अपनी चुटिया दिखाऊं तो क्या कहोगी? एक दिन मेरे घर भी आए थे
और मेरे घर आ करके गोविंद कहते हैं भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने कहा लाला मैं श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी कर रही हूं। तो मेरे से बोले तुम्हारे सत्यनारायण मैं ही हूं, मेरा भोग लगाओ। तो मैंने थोड़ा डांट के बोल दिया कि नहीं, अभी यहां से तुम जाओ, पहले भगवान का भोग लगेगा, इसके बाद तुमको प्रसाद मिलेगा, जाओ। तो कमर में हाथ रख करके खड़े हो गए और कहते हैं भाभी जी कोई बात नहीं, तुम अपने सत्यनारायण का भोग लगाओ, आज तो तुम्हारा नंबर है, मैं देख लूंगा। मैंने सोचा कि बच्चा है कह दिया होगा, चला गया कह करके। लेकिन रात्रि में मैं सो रही थी, मेरे पति सो रहे थे, पता नहीं कहां से आया, मेरी चोटी को पकड़ा और मेरी पट्टी के दाढ़ी से बांध दिया। अब रात्रि में मेरे पति को प्यास लगी, पानी के लिए वो उठे, तो मैं आवाज लगाऊं क्या कर रहे हो जी, और वो आवाज लगा रहे क्या कर रहे हो जी। दोनों की खींचातानी में मेरी चुटिया और उनकी दाढ़ी ही उखड़ गई। ये ऐसा करता है। तीसरी गोपी ने कहा बहन तेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे घर भी आए थे और मैं सत्यनारायण की पूजन की पूरी तैयारी करके बैठी थी, भगवान का भोग बना ही रही थी। उतने बोले भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने कहा भोग तैयार कर रही हूं। बोले किसका? बोले सत्यनारायण का। कहाँ है तुम्हारे सत्यनारायण? बोले मंदिर में पधारे हुए हैं। अच्छा। थोड़ी देर बाद मेरे को खिड़की से उछल करके आवाज लगाते हैं भाभी जी अपने सत्यनारायण का दर्शन कर लेना। मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। मैं जैसे मंदिर दौड़ के गई, पता नहीं कहां से दो छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले पकड़ के ले आया था, मेरे सत्यनारायण को कहां फेंक दिया कोई ठिकाना नहीं, पिल्लों को बैठा दिया आसन पे। ऐसा करता है। मां यशोदा कहती क्यों रे तू ऐसा करता है? बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करते, झूठ बोल रही है माँ। मैं जब इनके घर जाता हूँ तब ये कहती हैं माखन ले ले थोड़ा सा, इतना चुटकी सा माखन देती हैं और कहती हैं लाला नाच दिखा दे। जब मैं कहता हूँ मैं नहीं दिखाऊंगा तो कहती हैं कि मैं तुम्हारी माँ यशोदा से शिकायत कर दूंगी। ये झूठी शिकायत कर रही हैं। संत कहते हैं शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जात निरंतर ध्यावे ताहि अखंड अनंत अनादि अवेद अछेद बतावे। ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास भये पचिहार कऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। नारद से सुख व्यास भये पचिहार कऊ पुनि पार न पावे। बड़े बड़े मनीषी जिसका अंत मध्य नहीं जान पाए, आज वही गोपाल को अहिर की पुत्री थोड़े से छाछ में नाच नचा रही है, जो तीनों लोगों को नचाता है। ये क्या है? भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है। देखत सकल वीरान, भाव होए तो वीरानों से प्रकट हो ही भगवान। भाव के बस में है भगवान। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। और तीनों लोगों को नचाने वाला आज खुद नाच रहा है।